जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और ये हमारा सेगमेंट है सेलिब्रिटी कॉर्नर। और आज जो हमारे साथ सेलिब्रिटी मौजूद है इंतहाई मज़ेदार सेलिब्रिटी है और यकीनन आप जो है आपको क्रैम्प्स पड़ने वाले बिकॉज आप बहुत हंसेंगे इस सेगमेंट में। मेहमान से आपका तारुफ कराऊंगी। सबसे पहले तो मैं उनके काम के हवाले से आपको बताती चलूँ कि जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेहमान, उन्होंने जो सबसे पहली सीरीज़ की वो थी ऐनक वाला जिन, जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। उसके बाद पीटीवी पर चलने वाले ड्रामे डबल सवारी में भी आपका किरदार बहुत पसंद किया गया और आपने सीरियल्स के खरीदार, धूप में अंधेरा और मुझे न चाहे कोई में भी काम किया जिसको बहुत पसंद किया गया। और आपने 3 फिल्मों में काम किया, रब्बा इश्क ना होवे, बिल्लू घंटा घड़िया, सॉरी मैं पंजाबी, और बोल ये अभी रिलीज़ नहीं हुई है। अच्छा, उसके अलावा आप अब तक 20 ड्रामों में काम कर चुके हैं जबकि 8 ड्रामे अभी ज़ेर तकमील हैं और आप 150 तक स्टेज ड्रामास भी जो हैं वो कर चुके हैं। हम सब उम्मीद से हैं में भी आप काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हनी अलबेला। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? बहुत अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। बता रहे थे कुछ मसला हो गया था रास्ते में, लेट हो गया। वो बस अचानक गाड़ी खुश हो गई थी ज़्यादा। सीएनजी मैंने बस एक तो यहाँ पे हर चीज़ में कितार में लगना पड़ता है। कितार में लगना पड़ता है। अब बड़ी अच्छी बात है, कितार में लगना चाहिए, मगर आजकल क्योंकि दौर उलट है। हाँ। जो कितार में लगते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। सही बात है। तो मैं बस उसी कोशिश में फिर वो बस बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा। चलिए आप पहुँच गए, ये अच्छा हो गया। अच्छा, बहुत मुश्किल काम है मुझे लगता है। मैं जब कोई सेंस ऑफ ह्यूमर होना ना, बड़ी कमाल की बात है कि भी एक तरह का फ़न है। मैं जब कोई लतीफ़ा किसी को सुनाती हूँ ना तो उसको हंसी नहीं आती, रोना आ जाता है बिकॉज समझ ही नहीं आता कि मैंने कहा क्या है। मतलब बड़े फ़न की बात है और मैं वाकई बड़ी दाद देती हूँ लोगों को जो अच्छा लतीफ़ा सुना लेते हैं। और इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना कैसे आया? बस मैं तो ये कहूँगा कि ये गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है वाकई। ये खुद से आता नहीं है, ये बस कुछ ऐसे जो वेव्स हैं वो आपकी तरफ आती हैं, फिर वो रिवर्स होके दोबारा किसी की तरफ जाती हैं। यानी कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी को देखते हैं हालांकि वो उसका चेहरा कोई इतना बुरा नहीं होता, मगर आप के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, इसका मतलब उसमें कुछ ऐसी बात है। मुझे देख के तो नहीं चेहरे पे स्माइल आ रही है। बता रहे देखने पता चला बाद में पीछे से मजाक उड़ा रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात। अच्छा, तो कॉलर है हमारे साथ। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं जी, हम कॉल लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जमील बड़बोड़, क्या हाल है जमील साहब? खैरियत जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। आज माशाल्लाह आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। ओए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा हनी मैंने बात करनी है। कीजिए कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हनी साहब, आपके नाम हनी का मतलब होता है शहद। जी जी जी। और अलबेला का क्या मतलब होता है? दूसरा, आप लोगों को हंसाते हैं, आप लोगों को खुश करते हैं। जी जी। मैंने ये सुना जो लोगों को हंसाते हैं वो अंदर से बड़े अफसरदा होते हैं, क्या ऐसा भी होता है? नहीं, ये तो एक क्या नाम है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हाँ, किताबी जुमला है, अंदर से बहुत दुख होते हैं। दुखी हर इंसान होता है, जिसको चोट लगती है वो दुखी होता है। तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि जो लोग हंसाते हैं वो अंदर से बहुत दुखी होते हैं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। वक्त के लिहाज से, सिस्टम के लिहाज से, आपको अगर मैं को पत्थर मारूं आपको चोट लगे तो आपको दुख तो होगा। सही बात है। तो सिर्फ ये है कि ये ज़रा जो लोग हंसाते हैं वो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इतनी ज़बरदस्त बात इन्होंने पूछी, मेरे दिमाग में थी ये बात कि पूछनी है। वाकई बहुत देखा गया, लोग कहते भी है, बड़ी इस पे शेरो शायरी भी होती है कि जो ज़्यादा हंस रहा होता है उसके अंदर बड़े दुख और तकलीफ बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि और आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है, ऐसी कोई बात नहीं। आर्टिस्ट चाहे जो हंसाए या जो भी करे, आर्टिस्ट असल में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि जब वो काम कर रहा होता है, जिस कैरेक्टर को वो कर रहा होता है उस कैरेक्टर को वो फीलिंग से करता है। बिल्कुल। हर कैरेक्टर, हालांकि वो होता नहीं है जो बन जाता है। वाकई तो उस हवाले से जी जी बड़ी बात है। अच्छा, अब हनी मुझे ये बताया कि कब सबसे पहले आपने आगाज़ कब किया और किस तरह से किया? मैंने आगाज़, क्योंकि मेरे वालिद साहब मरहूम अलबेला साहब, उनका जो नाम है वो एक बिल्कुल नो डाउट बहुत बड़ा नाम है, वो शायद ही है उनकी कोई रिप्लेस आ सके। बिल्कुल। तो मुझे जब मैं अब्बू को देखता था तो मुझे बड़ा एक शौक था, एक जुनून था इस चीज़ का। सबसे पहले ये कि जब लोग उनसे मिलते थे तो बहुत ज़्यादा ऑनर के साथ हाजी साहब, अलबेला साहब, तो मैं देखता था, मैंने कहा यार ये कुछ जो है शोभा, ये एक बड़ी मज़ेदार सा है कि हर जहाँ जाते हैं लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। तो मैंने मैं अपने लिए ये इसको ही ज़्यादा बेहतर समझा। तो फिर जब इसमें आया तो इस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा मुश्किलात, क्योंकि ये बड़ा एक नेचुरल सा एक ये काम है।
तो इंसान जब आम जिंदगी में होता है उससे उस जिंदगी से ये जिंदगी बहुत ज़्यादा टोटली डिफरेंट, बहुत चेंज है। बहुत चेंज है। तो ऐनक वाले दिन से मेरा स्टार्ट था पीटीवी से, अब्बू वाला ही रोल मैंने किया। तो उसमें वो है कि वो जादू के जरिए वो तायाबा को यंग कर देता है, उसमें वो कंटिन्यूटी थी ये पापा तायाबा, तो वो बच्चों में बड़ी मकबूल थे बहुत। तो मैं इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपने वालिद साहब की ज़िंदगी में ही मैंने उनका रोल प्ले किया और बहुत बड़ी बात है कि इनहेरिट किया आपने वो चीज़। ज़रूरी तो नहीं होता कि जो आपके वालिद में भी चीज़ हो वो आप में भी आए। हाँ, तो कुदरती तौर पे मेरा जो चेहरा है, जो मेरी रिजेम्बलेंस है वो डैडी से बहुत ज़्यादा है और आवाज़ भी। सही, वाकई ये बात तो है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपने स्टेज भी किया, ड्रामा में भी काम किया, सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया? टीवी से मेरा स्टार्ट था, तो उसके बाद फिर मेरा गैप हो गया क्योंकि मैंने टीवी में चाइल्ड स्टार किया था। तो फिर काफ़ी गैप के बाद फिर जब मैं थिएटर पे दोबारा आया तो थिएटर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। थिएटर पे क्योंकि उस वक्त का जो थिएटर हो रहा था उसमें बहुत बहुत अच्छे और बड़े नाम, जिसमें फिरदौस जमाल साहब, वसीम अब्बास साहब, समीना साहिबा, फिर ख़याम सरहदी साहब, कवि साहब, जमील फ़खरी साहब, अमानुल्लाह साहब, अलबेला साहब, सुहेल अहमद साहब, बब्बू साहब, मस्ताना साहब। तो इन लोगों को जब मैंने देखा तो इनके जिस कदर ये काम करते थे दिल से, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ। उस वक्त बड़ा अच्छा थिएटर हो रहा था, थिएटर अब भी बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ हिस्सा उसमें से ऐसा है जो थोड़ा सा ज़रा गलत हो गया था। तो उसमें ये है कि थिएटर जो सीखने वाला है वो कहीं से भी कुछ ना कुछ सीख सकता है। सही, मेरे हिसाब से, बिल्कुल, क्योंकि इंसान की जिंदगी टैलेंट अंदर होना चाहिए। वैसे नहीं, टैलेंट ये मैं आपको पहले बताया नहीं, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है, खुद ब खुद आ जाता है, इंसान को पता नहीं होता कि कोई सीख नहीं सकता। ये चीज़ ऐसी है कि मैं वो इतनी कोशिश करती हूँ कि एक लतीफ़ा सही से सुना दूँ, मुझे लतीफ़ा नहीं सुनाया जाता। वाकई बड़ी बात है। यहाँ पर हम एक कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?